नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आने वाले इंडिया के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो का पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी पढ़ाई से संबंधित पीडीएफ है, नई भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन, ये सब मिलते रहते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग सोडा क्या है, यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ये सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। और रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O रासायनिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। और रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम क्लोराइड है जो ये नमक का रासायनिक नाम है। और नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। और कैल्शियम कार्बोनेट है जो चौक का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट ये चौक का रासायनिक नाम है और चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया होता है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। तो ये आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। अरक्तता या एनीमिया एक ही चीज है, ये आयरन की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा। और पोटेशियम है, ये जो शरीर में विद्युत अपघट्य को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। पोटेशियम पोटेशियम और आयोडीन है जो ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो हैं जो रासायनिक रूप से क्या है। तो इसे सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं हाइपो को रासायनिक रूप से। और हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2S2O3। Na2S2 और O3 हाइपो का रासायनिक फॉर्मूला है। और रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किन धातु का मिश्रण है। सोल्डर टिन और लेड का मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। टिन, लेड और सोल्डर ये तीनों मिश्रित मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है। यानी कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है। तो ये एथिलीन गैस है। एथिलीन गैस से कच्चे फलों को पकाने में सहायता होती है और उसके संरक्षण के लिए भी। और इसके अलावा एथिलीन गैस का उपयोग मस्टर्ड गैस बनाने में, निषेचक के रूप में और ऑक्सी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में भी एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। तो उस रासायनिक प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है उस उस पर, उस प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन है जो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाई जाती हैं। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिसमें अमीनो अम्ल होते हैं। और प्रोटीन शब्द का सबसे पहले उपयोग है जो बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जेलियस ने किया था। और मानव का शरीर है जो 15% मानव के शरीर का 15% भाग है प्रोटीन का ही बना होता है। और भोजन को भोजन में हमें प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में लेते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास, घाव की मरम्मत
रोगों से सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वार्सियोरकर एवं मेरास्मस नामक रोग पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा, 7.5 होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत है जो पिटवा में होता है, यानी पिटवा लोहा है जिसमें कार्बन का सबसे कम प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लता कम करने के लिए उपयोग में की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? तो एलुजेल गोली में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। एलुजेल गोली के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा। इसको अम्लता कम करने के लिए उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग क्या कहलाता है? गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग क्या कहलाता है? तो ये नीला कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? सीसा है जो HF के साथ प्रतिक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। सीसा HF के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो ये जर्कोनियम, ऑप्शन नंबर सी होगा। जो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माणों में अनिवार्य है, जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यांकुचित होता है? इनमें से कौन है जो चुंबक से व्यांकुचित होता है? तो ये रेडियो तरंगे हैं जो चुंबक से व्यांकुचित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, रेडियो तरंगे हैं चुंबक से व्यांकुचित होती हैं। एक्स किरणें की खोज है जो रोन्टजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये किस वैज्ञानिक की कृति से संचालित है? तो ये भारत में सीवी रमन के 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये सीवी रमन की कृति से सहचरित है। सीवी रमन की, इसने रमन प्रभाव दिया था, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? किसी तत्व का परमाणु भार है वो किसके कारण होता है? तो ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के कारण किसी तत्व का परमाणु भार होता है। ऑप्शन नंबर बी से होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? कौन है जो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? तो नाइलॉन है जो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा, और ये तीनों प्राकृतिक पॉलीमर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया गैस नहीं है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया गैस नहीं है? तो ये ब्रोमीन है जो प्रक्रिया गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कोर्बी कमल, और इसमें स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना ये रोग होते हैं विटामिन सी से। और विटामिन सी के स्रोत हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं सब विटामिन सी के स्रोत हैं। और भारतीयों में मिर्च है, हरी मिर्च, वो सबसे अच्छी स्रोत हैं विटामिन सी की। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इससे रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, ये बी कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन बी।
और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, जिससे रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये प्लीहा करता है। तिल्ली तिल्ली या आरबीसी यानी इसमें स्प्लीन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। मलेरिया रोग से किस अंग को प्रभावित होता है? तो ये आरबीसी और स्प्लीन प्रभावित होता है मलेरिया रोग से। मले मलेरिया का रोग कारक होता है मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम और वाहक मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज। और मलेरिया के लक्षण है ठंड के साथ बुखार आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये विटामिन के है। विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और रक्त का थक्का न बनना इसकी कमी से होता है। और विटामिन के का स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वेस्लिन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? व्यापारिक वेस्लिन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो ये पेट्रोलियम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? तो ये विटामिन के होता है। विटामिन ए, डी, ई, के ये तीनों वसा में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई के। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी है दो जो जल में घुलनशील होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में B1, B2, 3 सब आगे। तो ये तीनों जल में घुलनशील है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और विटामिन के है जो वसा में घुलनशील है। इसमें ए, डी, ई के ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा इसका। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।